आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नए घर के लिए मैंने किन किन पौधों को अभी से लगाना स्टार्ट किया है। बारिश का मौसम चल रहा है और पौधे बहुत जल्द आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीशो से कुछ सीड्स भी मंगवाए हैं और कुछ तो मैंने आस पड़ोस से कटिंग भी लाई हूँ। इस तरह से यहाँ पे मैंने अपनी टेरेस गार्डन बनाई है। तो चलिए देखते हैं मैंने इसे किस तरह से बनाया है। बारिश का सीज़न चल रहा है तो आप भी अपने घर पर इस तरह से पेड़ पौधे लगा सकते हैं। इतने सारे पौधे लगाने के लिए मुझे मिट्टी चाहिए और ये मिट्टी निकालने का काम यहाँ पे अरफा कर रही है। नीचे से ये मिट्टी मुझे भर भर के दे रही है और मैं इसे ऊपर टेरेस पे रख कर आ रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने आस पड़ोस से जो कटिंग जमा की है वो इतनी सारी है और साथ में मैंने यहाँ पे मिट्टी भी नीचे से ऊपर ले आई हूँ। तो इन सारे पौधों को हम कटिंग को लगाएंगे ताकि ये बारिश में अच्छे से ग्रो हो जाए। और इसे मैंने नर्सरी से लाई हूँ। इसे मैंने मीशो में देखा था लेकिन मीशो में बहुत महंगा है और मुझे नर्सरी में ये सिर्फ 40 रुपीज़ को मिला है और इसका नाम हार्ट ब्रोकन के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पे सीड्स के लिए और साथ में जो कटिंग है उसके लिए अच्छे से मिट्टी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो काली मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा चिकनी मिट्टी है। इसमें पानी डालने से ये फूल जाती है और जैसे जैसे पूरी तरह से सूख जाती है तो ये दब जाती है, जिसकी वजह से रूट पर बहुत ज़्यादा असर होता है। इसीलिए यहाँ पे रेत मिलाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे मैंने रेत और मिट्टी भी जमा की है और साथ में मेरे पास खत भी है, कंपोस्ट खत भी है और साथ में यहाँ पे बकरी का खत भी मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे सारा मिक्स करके हम ये वाले पॉट्स में भरेंगे। तो ये वाले पॉट्स भी ना मैंने मीशो से मंगवाया है। इसे हैंगिंग बास्केट कहते हैं और ये 5 का सेट था। तो ये एक सेट मुझे ये 40 रुपये का मिला है। कुछ पॉट्स मैं बाज़ार से लाई हूँ तो कुछ पॉट्स मैंने ऑनलाइन मंगाया है। उसी के साथ यहाँ पे मैंने जो वेस्टेज चीज़ें होती है किचन की उसे भी यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 6 बकेट यहाँ पे मिट्टी लाई हूँ, उसी के अंदर मैं 1 बकेट रेत मिलाने वाली हूँ। और ये वाले पॉट देखिए 8 का सेट था और ये मुझे 37 रुपीज़ को एक मिला है। मीशो से ही मंगाई हूँ मैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप भी इसे मंगा सकते हैं। तो अब उसके साथ मैं यहाँ पे कंपोस्ट खत और उसी के साथ यहाँ पे मैं बकरी का खत भी डालने वाली हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, बाद में हाथ साफ धो कर लेंगे। तो चलिए इसे मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने इसे हर एक गमले में भर कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा। अब यहाँ पे बारिश होने वाली है क्योंकि हवा ज़ोर से आने लगी है। बारिश आने के पहले मुझे अपना काम खत्म करना है। नीचे से लाने से लेकर ऊपर पूरे पौधे लगाने तक मुझे यहाँ पे 3 से 4 घंटे का वक्त लगा है। तो देखिए यहाँ पे इसे मैंने अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। ये 4 पौधे मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगाए हैं। तो ये चारों में से देखते हैं कितने अच्छे से ये आ पाते हैं। तो देखिए सारी कटिंग्स को अलग करके लेंगे। सबसे पहले कटिंग को अलग करने के बाद यहाँ पे एक एक करके हम सारी चीज़ें लगा देंगे। इन कटिंग में तो मुझे कुछ के नाम पता है और कुछ के नाम भी पता नहीं, बस दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं इसीलिए मैं उन्हें भी लेकर आई हूँ। जैसे मनी प्लांट, एलोवेरा और साथ में पोल्टुला है, अजवाइन है और देखिए यहाँ पे ये छोटा सा प्लांट है ना, अजवाइन का है। तो मैंने सारे कटिंग्स को अलग अलग करके ले लिया है। और ये जेड प्लांट है, इसे मैंने नर्सरी से 40 रुपये में लाई हूँ और इसे भी मैंने मीशो से मंगवाई हूँ। और ये 10 इंच का गमला है, डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी मुझे और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और ये 50 रुपये में मिला है मुझे। 250 में यहाँ पे ये 5 गमले आए थे। कुबेर पक्षी जेड प्लांट, इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे आस पड़ोस में किसी के पास ये प्लांट नहीं था तो इसीलिए मैंने इसे नर्सरी से मंगवाया है। और एक के अंदर मैंने इसे 3 बनाए हैं। सारे सॉइल मिक्स को मैंने यहाँ पे गमलों में, वेस्ट बॉटल में और साथ में जो ऑयल की जो पन्नी होती है और डिटर्जेंट की पन्नी, उसमें सभी में मैंने भर कर ले लिया है क्योंकि पौधे ज़्यादा है और जो मेरे पास पॉट्स है वो बहुत कम है। तो जब हम इसमें भरते हैं तो इसे छेद ज़रूरी से करना है पन्नी को। और या फिर आप पॉट्स भी यूज़ करते हैं तो उसे भी छेद करके लेना होता है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो चला जाएगा। अब यहाँ पे सभी में मिट्टी भर कर हो गई है। अब हम यहाँ पे जो कटिंग लाए हैं वो कटिंग भी लगाएंगे। साथ में मीशो सीड्स के लिए यहाँ पे मैंने ग्लास का यूज़ किया है। तो मीशो से मैंने 100 रुपीज़ में 45 सीड्स का पैकेट मंगवाया था, उसमें अलग अलग सीड्स है। तो देखिए अब यहाँ पे एक एक करके हम कटिंग लगाएंगे। अगर कोई बेल वाली चीज़ लगाते हैं तो ना उसके अंदर मैं पाइप का यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से जो भी बेल हम लगाएंगे या फिर ज़्यादा घना बनाने के लिए उसे अच्छे से सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए मनी प्लांट और बाकी इसमें मैं इस तरह से पाइप लगाऊंगी। तो कटिंग्स जब भी आप लाए तो फ़ौरन ही उसे लगा दीजिएगा। यहाँ पे कटिंग लगाते हुए मुझे बहुत काफ़ी टाइम हो गया है, जिसकी वजह से सारे कटिंग्स थोड़े से मुरझा रहे हैं। तो मैं फटाफट से यहाँ पे इसे लगा कर लेती हूँ बाकी कटिंग्स को भी। अगर आपको जल्दी और ज़्यादा घना पौधा चाहिए तो आप एक पॉट में 4 से 5 कटिंग लगा दीजिए, जिसकी वजह से ये फूला फूला लगेगा।
अब इस प्लांट को भी मैं रिपोर्टिंग करूंगी क्योंकि ये वाला गमला बहुत ज़्यादा छोटा है और इसे मैं बड़े गमले में लगाने वाली हूँ। उसी के साथ ये एक ही है तो इसी के साथ मैं इसकी कटिंग करके 2 से 3 बनाऊंगी, जिसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी घना बन जाएगा। या फिर इसके सारे रूट्स को आप अच्छे से फैला कर लगा दीजिएगा, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से आएगा। तो देखिए मनी प्लांट की तरह ही होता है ये, इसे हर एक पत्ती के बाद रूट्स निकल आती है। तो मैं सारे रूट्स को मिट्टी में डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से फैल जाए। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी कटिंग्स को और मिशो प्लांट्स को लगा चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अंधेरा भी हो गया है, तो मोबाइल की टॉर्च चालू करके मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ बाकी का, और फटाफट से काम ख़त्म करके मैं दूसरे दिन आकर यहाँ पे मिशो के सीड्स लगाऊंगी। तो देखिए, और इसमें जो भी हमने कटिंग लगाई है उसे पानी ज़रूर से डालना है। तो मैं बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर यहाँ से जाऊँगी और कल सुबह में आऊँगी। तो घर का सारा काम ख़त्म करके मैं दोपहर में लग गई फिर से यहाँ पे पौधों को देखने के लिए। रात में तो मैंने इसे ऐसे ही रख दिया था, अब आने के बाद मैंने इसे अच्छे से सेट करके लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से सारी कटिंग्स को लगा कर ली हूँ। ये मोगरे का है, मोगरे का प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से कुछ शो के हैं, फूलों के हैं। तो ये है सीताफल का, इसे मैंने अपने घर में लगाई हुई थी। तो देखिए यहाँ पे अब ये चीकू का भी है, उसी के साथ मिशो प्लांट्स भी है। मिशो प्लांट्स में एक ही हेल्दी लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये गुलाब का है, गुलाब के मैंने 4 से 5 लगाई हूँ उसके कटिंग लेकर। उसी के साथ देखिए ये वाला बहुत ही ज़्यादा मुरझाया हुआ है, अब देखेंगे कि ये कब आएगा, कितना टाइम लेगा। उसी के साथ देखिए ये वाला भी, तो मुझे कटिंग लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा मुरझा गए थे पौधे। अब सुबह देख रही हूँ तो थोड़ी ठीक ठाक है। ये है अजवाइन का, अब इसे ठीक से सभी को लगने के लिए 6 से 7 दिन का वक्त तो भी लगेगा ही लगेगा। तो चलिए देखते हैं। अब हम लगाएंगे मिशो की सीड्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये कटिंग लाई थी और कटिंग के अंदर ही फूल था। तो यहाँ पे मैंने पुदीना को भी हैंगिंग पॉट में लगाया है क्योंकि वो फैलता है ना, तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पुदीने की मिट्टी हमेशा गीली रखनी है, तभी पुदीना भर भर के आता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा। गुलाब की कटिंग जो मैं लाई हूँ उसमें 3 से 4 कलर है और मैंने 3 से 4 कलर को एक ही साथ लगाया है अलग अलग पॉट में, ताकि जब भी एक गमले में अलग अलग कलर के फूल आए तो दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसे मैंने इस तरह से लगाया है क्योंकि ये जब लटकते हैं बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो देखिए माशाल्लाह। अब बस प्रे है सारे कटिंग में जो लगाई हूँ ठीक से अच्छे से आ जाए। मिशो सीड्स के लिए एक डिस्पोजल के ग्लास मैंने पहले ही कल रात में बना कर रखे थे, अब बारी है उसमें हम सीड्स डालेंगे। तो उसके पहले यहाँ पे एक जेल प्लांट भी रह गया था। तो ये देखिए कप, तो ये कप मैं यूज़ नहीं करती, इसीलिए मैं अब इसे यहाँ पे जेल प्लांट लगाकर घर के किचन में रखने वाली हूँ, जिसकी वजह से दिखने में अच्छा लगेगा। तो छोटा सा पौधा मैंने उसमें से निकाल कर ले लिया है, ये रूट्स के साथ है। तो देखिए एक ही के साथ मुझे यहाँ पे 4 रूट्स मिल गए थे, तो 4 अलग अलग जगह मैं लगा रही हूँ और ये मुझे 40 रुपये में मिल गया था नर्सरी से। तो देखिए एक को मैं यहाँ पे गमले में लगाऊंगी, एक को कप में, और नर्सरी बैग में ही एक को रहने दूंगी, उसे मैं बाद में रिपोर्टिंग करूँगी। कटिंग लगाने के बाद पानी थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा भर भर कर नहीं डालना है, बस आप स्प्रे कर सकते हैं। बारिश का मौसम है तो ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत भी नहीं है। रात को मैं थोड़ा सा ही पानी देकर चली गई थी, इसीलिए आप थोड़ा सा दे रही हूँ। तो ये लीजिए, ये है मिशो सीड्स। तो देखिए यहाँ पे 45 का पैकेट था, आप देखेंगे कि इसमें कितने ग्रो होते हैं। तो सभी को मैं अलग अलग लगा कर लूँगी और इसी के साथ मैं ये जो फूलों के लेबल है ना, ये गमले के ऊपर ही चिपकाने वाली हूँ, ताकि ना जब भी ये फूल आए तो उसका नाम मुझे अच्छे से पता हो, क्योंकि इसमें से कुछ के नाम पता है तो कुछ के नहीं है। इनमें से तो मैंने कुछ के नाम भी नहीं सुने और ना ही कभी इन्हें देखा है। तो देखिए यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। सबसे पहले तो हम डिस्पोजल ग्लास में सॉइल मिक्स डाल कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से सीड्स को डालेंगे। सीड्स डालने के बाद जो पैकेट खाली होता है उसे मैंने चिपका कर लिया है। ध्यान रहे ये भीगना नहीं चाहिए, भीगेंगे तो जो भी है ये नाम के साथ में उसके फूल के डिज़ाइन भी चली जाएगी। तो इस तरह से मैंने थोड़े से डाली हूँ और थोड़े से मैंने बचा कर रखी हूँ। जब घर के नीचे का काम हो जाएगा और कंपाउंड वॉल बन जाएगी तो साइड में मैं इसे लगाने वाली हूँ। तो नीचे मैं लेकर जब जाऊँगी तो सारे जो भी सीड्स है मिक्स करके रखूँगी। मिक्स करने के बाद इसे लगाने के बाद भी ना बहुत ही अच्छा दिखने लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पे सारे डिस्पोजल ग्लास बनकर तैयार है। फूल तो लेबल पर बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं, देखते हैं अब ये कितने आते हैं। तो देखिए यहाँ पे बारिश चालू भी हो गई है, किस तरह से मौसम हुआ है। अब इन सारी प्लांट्स की जानकारी आपको 5 से 6 दिन बाद दूंगी। 5-6 दिन बाद आप देखेंगे कि इसमें से कितने प्लांट्स, कितने कटिंग अच्छे से ग्रो हुए हैं।
अब मैं आपको यहाँ पे पूरे 6 दिन बाद के अपडेट दे रही हूँ। तो देखिए जो मैंने बड़ी बकेट में गुलाब लगाए हैं, बहुत सारे कटिंग लगाई है, उसमें से 2 ग्रो होने लगी है और बाकी का तो कुछ अभी तक आता पता नहीं है। उसी के साथ जो मीशो के प्लांट्स मंगाए थे उसमें से 3 प्लांट्स बहुत ही अच्छे से आ रहे हैं और 1 प्लांट्स उसका अभी भी कोई आता पता नहीं ये आएगा भी या नहीं। उसी के साथ देखिए गुलाब के मैंने अलग अलग कटिंग अलग अलग जगह लगाए थे, उसमें से ये वाला भी आने लगा है। तो देखिए ये है मोगरा। बीच में 5-6 दिन के अंदर मैंने और भी ज़्यादा कटिंग लाकर या प्लांट्स लगाकर बीच बीच में लगाए हैं, जिसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है। जो मीशो के सीड्स हमने लगाए थे उसमें से कुछ कुछ ग्रो कर रहे हैं, कुछ का अभी भी आता पता नहीं है। देखते हैं वो 15 दिन के अंदर आते हैं या नहीं। कुछ कुछ का जर्मिनेशन 6 दिन के बाद का होता है। तो देखिए ये भी अच्छे से आ रहा है। इन सारे पौधों को बीच बीच में खाद देना है और साथ में महीने में एक बार फर्टिलाइज़र भी देना है, जिसकी वजह से इनकी ग्रो अच्छे से हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मीशो के जो हमने सीड्स मंगाए थे उनका रिव्यू देखिए, कुछ कुछ आ रहे हैं और कुछ नहीं है। मतलब 45 में से यहाँ पे 10 से 12 तो ग्रो कर रहे हैं और बाकी वालों का पता नहीं। और ये मनी प्लांट जो मैंने घर पर लगाई हुई थी 2 से 3 महीने पहले, ये अच्छे से ग्रो हुआ था। अब मैं इसे यहाँ पर लगा रही हूँ घर पर, मतलब रेंट वाले घर में। और ये एलोवेरा भी मैंने यहाँ पे रेंट वाले घर में लगाया था, अब मैंने इसे अपने खुद के टेरेस में लाकर लगाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के गार्डन में हर तरह के फूलों के पौधे हो और साथ में फल सब्जियां भी मैं उगाने वाली हूँ। उसका वीडियो आपको आने वाले अगले वीडियो में मिलेगा ज़रूर से। और ये मीशो सीड्स को मैंने रिपोर्टिंग करने का दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने उसे किस तरह से लगाया है और 45 में से कितने ये ग्रो किए हैं। फाइनल आपको उस वक्त पता चलेगा। तो इनमें से कुछ इंडोर प्लांट्स है और कुछ आउटडोर है। जैसे ही मेरे घर का काम खत्म हो जाएगा, वॉल कंपाउंड पूरा हो जाएगा, मैं इंडोर प्लांट्स को इंडोर रखूंगी और आउटडोर को आउटडोर रखूंगी। तब तक के लिए इसे टेरेस पर ही रखूंगी, क्योंकि अब ज़्यादा धूप नहीं होती है, बारिश का मौसम है। आप भी इस तरह से कटिंग लेकर पौधे लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट्स या फिर आउटडोर प्लांट्स। मनी प्लांट का टॉर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पाइप का यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पे स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, जो नर्सरी में या फिर ऑनलाइन अवेलेबल होती है। तो मैं यहाँ पे कुछ दिनों बाद यहाँ पे स्टिक का ही यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि जैसे ही प्लांट बड़ा होने लगता है उसे पानी की ज़रूरत होती है और स्टिक के अंदर ना बहुत अच्छे से ये ग्रो करने लगता है। तो बाद में मैं इसे लाकर लगाने वाली हूँ नर्सरी से या फिर ऑनलाइन। तो देखिए एलोवेरा के अंदर साइड से यहाँ पे मैंने पुदीना लगाया था सिर्फ 2 दिन पहले, और 2 दिन के अंदर ही देखिए कितने अच्छे से ग्रो करने लगा है। तो कुकिंग के ABCD चैनल पर आप नए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी कटिंग से पेड़ पौधे लगा सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुकिंग रिलेटेड इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।